भारत ने T20 विश्व कप जीता। पूरा भारत विजय के जश्न में डूब गया है और पूरे विश्व को जो परिचय भारत के खिलाड़ियों ने दिया वो यादगार पल थे और बधाई का जश्न भारत मना रहा है। और ये एक उपलब्धि है क्रिकेट जगत में। विश्व में क्रिकेट में भारत ने अपने जीत का जश्न पूरी दुनिया में भारतीय मना रहे हैं। एक तरफ जश्न है और दूसरी तरफ जहां भारत ने अपना विजय का रथ विश्व में क्रिकेट में हासिल कर लिया, दूसरी तरफ विश्व में युद्ध चल रहा है, वार। और उस वार में अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध में पूरा क्यों वैश्विक बोलना पड़ेगा, क्यों जो युद्ध में तेल का पूरे दुनिया के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अभी सोलार एनर्जी और अभी तक हाईटेक हुआ से न्यूक्लियर एनर्जी से अभी तक काम संपूर्ण तरीके से विश्व में लागू नहीं हुए हैं। उसको लागू होने में सोलार और न्यूक्लियर को एनर्जी लागू होने में और भी 10-20 साल लगेंगे, क्यों भारत के ग्रामीण इलाके में आज भी तेल, दिया और लालटेन जलाया जाता है। ये कहने में अच्छा है कि पूरा भारत इलेक्ट्रीफाई हो गया है, लेकिन ये बोलना मानना गलत होगा। क्यों इलेक्ट्रिक होना ये जरूरी है, लेकिन सोलार एनर्जी कुछ जगह जो हैं, लेकिन जो अभी तेल अब मिलेगा नहीं तो कितने घर अंधेरे रहेंगे। और आज़ादी के वक्त में जब भारत था तो उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत गुलाम होता था। और जो देश क्यों 60 साल कांग्रेस ने और उनके दूसरे अलायंस ने देश को चलाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की सरकार जब भी रही, भारत का मित्रता सोवियत संघ के साथ रहा और नॉन अलायंस कंट्री में भारत सदस्य देश रहा और उसका नॉन अलायंस कंट्री का इंदिरा जी अध्यक्ष तक रही है। लेकिन कुछ सालों में जो आज दिख रहा है, 2003 में जब अमेरिका का इराक का युद्ध था, उस समय में भी हमारे एयर स्पेस देने की बात अमेरिका ने करी, लेकिन भारत के विरोध के बाद
अमेरिका को एयर स्पेस नहीं दिया गया था। अमेरिका का जॉन कैनेडी नेहरू जी को रिसीव करने के लिए रेड कारपेट बिछा करके नेहरू जी को निक्सन हो, जॉन कैनेडी हो, उनका भारत में का उनका वो कभी किसी से भारत उनके सामने में झुका नहीं। उस समय में भी जब नेहरू जी थे तो कैनेडी उनको रिस्पेक्ट देता था। 71 में इंदिरा गांधी निक्सन के कहने पे उन्होंने माना नहीं और कितने बार सैंक्शन लगाने का कोशिश हुआ परीक्षण पे, परमाणु परीक्षण पे, लेकिन देश ने माना नहीं। लेकिन जब से अब बोलना पड़ेगा और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कल भी पवन खेड़ा ने भारत में कहा कि हम पहले जो कहा जाता रहा 2014 में कि हम विश्व गुरु हो गए, लेकिन अभी हम विश्व का चेला बन गए हैं। कुछ साल पहले विरोधी पक्ष नेता और कांग्रेस के नेता, उस समय में वो विरोधी पक्ष के नेता भी नहीं रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि तेल भी अगर हम ज़रूरत पड़ा तो हमें परमिशन लेना पड़ेगा। तो आज वो दिन 2-3 साल के बाद देखने को मिला कि अब तेल के लिए अमेरिका ने भारत को रसिया से तेल लेने का 1 महीने का परमिशन दिया है। वैसे अमेरिका 2014 में जब देश ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो जो फिल्म बना था उसमें कहा जाता है कि अमेरिका मोदी जी को परमिशन नहीं दे रहा है क्योंकि 2002 में जो गोधरा कांड हुआ है उसके लिए मोदी जी को वहाँ परमिशन नहीं है। उसके बाद जब से वो प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका में वो गए, स्वागत हुआ, लेकिन जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि नोटबंदी जो हुआ वो अमेरिका के कहने पे हुआ, और जो कोरोना वायरस का जब वैश्विक कोरोना वायरस युद्ध शुरू हुआ वैश्विक, तो उस समय में भारत में जो रेमडेसिविर नाम का दवाई बनता था, तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि रेमडेसिविर भेजो, नहीं तो ये 2020 के दशक की बात है। तो पूरा देश से रेमडेसिविर भेजा गया। नोटबंदी और जिस प्रकार से आज सवाल हो रहे हैं भारत में कि ट्रेड डील भारत के में किस उद्देश्य से और क्या आशा से हम कर रहे हैं,
ये भारत सरकार और अमेरिका का सरकार ही बता रहा है दुनिया को कि ट्रेड डील क्या है। अभी जो कोरोना वायरस के वक्त को देखा और ऑपरेशन सिंदूर जब पहलवामा हुआ, पुलवामा हुआ, पहलवामा में 26 सैलानियों को मार दिया गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और देश ने और विश्व ने देखा कि अब भारत विजय के ओर और पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी के हस्तक्षेप से परमाणु युद्ध रुका, लेकिन परमाणु युद्ध का नोबेल पुरस्कार नहीं देने से डोनाल्ड ट्रंप जी नाराज हुए और वो 100 टाइम उन्होंने और उसके बाद जब 2025 फरवरी में भारत के प्रधानमंत्री रसिया अमेरिका गए तो वहाँ व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री जी को लेने के लिए वहाँ मंत्री जी आए, स्वयं डोनाल्ड ट्रंप जी नहीं आए जब सेकेंड टर्म का उनका शपथ विधि था। उसके बाद उन्होंने भारत के जो गलत तरीके से किस प्रकार से कहीं दूसरे देश से भारतीय अमेरिका चले गए, उनको उन्होंने डिपोर्ट किया, हाथ में हथकड़ी और बेड़ी लगा करके। और अमेरिका अब जो कारण है कि ट्रेड डील हो और अभी जो तेल का अभी विश्व युद्ध चल रहा है, तो तेल के लिए अभी 4 दिन से परमिशन दिया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने भारत को कि आप 1 हफ्ता तक तेल 30 दिन तक ले सकते हैं। उसके बाद अमेरिका जब ईरान के ऊपर कब्जा कर लेगा तो हम फैसला करेंगे। और जिस प्रकार से चाइना को हमने 20 साल पहले जो गलती करी उसको हम दोहराने वाले नहीं हैं। भारत के साथ हम ऐसे परमिशन नहीं देंगे। वो भी उन्होंने भारत के जहाँ पार्लियामेंट है, सेवा तीर्थ है, वहाँ के एम्बेसी में वहाँ के आधिकारिक तौर पे घोषणा हुई। और अभी जब एक तरफ भारत स्वतंत्र है और दूसरे तरफ जो राहुल गांधी ने कुछ साल पहले कहा था कि वो एक कहावत के रूप में कहा था कि एक समय आएगा कि भारत को तेल का ज़रूरत पड़ेगा तो अमेरिका से बिना पूछे नरेंद्र मोदी तेल नहीं खरीदेगा। और वो सच में सच्चाई हुआ कि मोदी जी ने परमिशन लिया कि नहीं, ये तो अमेरिका और भारत का सरकार बता सकता है। लेकिन अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय से भारत में स्थित एम्बेसी में जो आधिकारिक तौर पे परमिशन दिया भारत को कि आप 30 दिन तक रसिया से तेल लीजिए और यूरोपियन कंट्री को पूरा करिए।
अभी युद्ध को आज 10 दिन हो गए और हर देश जहां अमेरिका बेस पे युद्ध चल रहा है और अमेरिका जो आधिकारिक तौर पे कुछ अरब कंट्री का खबर आ रहा है कि वहाँ के राजाओं ने कहा कि आज अमेरिका का बेस जो जहाँ बमबारी उनके वजह से हमारा देश ध्वस्त हुआ और अमेरिका अपना बेस छोड़ के चला गया है, तो हमने गलती करी है कि अमेरिका के साथ हम जो इतने दबाव में, इतना टैरिफ और इतना हम उनको धन से, बल से हमने सपोर्ट किया, उसका क्या। और हर देश अरब कंट्री में, मिडिल ईस्ट में चर्चा है और अब तालिबान का भी लोग खुल के ईरान के समर्थन में आ गया है कि हम अमेरिका से लड़ेंगे। 6 दिन के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पे ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का एम्बेसी में जाके विरोध किया। वो भी देखने और सुनने की जरूरत है। भारत एक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष देश है और जिस प्रकार से अभी चर्चाएं हैं भारत में, अभी तक तो हम किसी देश का गुलाम नहीं थे, लेकिन जो हम गुलामी वाला बर्ताव अमेरिका कर रहा है, भारत में 150 करोड़ जनता अमेरिका का जो आधिकारिक तौर पे तेल हम किससे लें, किसके साथ क्या समझौता करें, अमेरिका होता कौन है, भारत के जनता में ये आक्रोश अब दिखना शुरू हो गया। अगर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी का समझौता है तो उनका व्यक्तिगत समझौता करें, और अमेरिका का और भारत का जब सवाल आता है तो भारत का जनता भारतीय जनता पार्टी से और अमेरिका का समझौता हो सकता है, लेकिन भारत में क्यों आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई है, इसके लिए कांग्रेस का जो भारत का जनता है, सभी धर्म, जाति, भाषा के लोग बसते हैं भारत में, वो उस ट्रेड डील का, डोनाल्ड ट्रम्प जी का जो गुलाम को आदेश देते हैं, उसका भारत का जनता विरोध कर रहा है। जिस प्रकार से वेनेजुएला में भी अभी अमेरिका के विरोध में जनता रोड पे आया। अभी थल सेना अमेरिका भेजने का बात चल रहा है ईरान में, जिसका कि तालिबान ने संपूर्ण विरोध किया और ईरान के रक्षा विभाग और विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, उतारो पहले आर्मी। और आर्मी जो अमेरिकन आर्मी है, उसका कहना है कि वहाँ जो आधिकारिक और विदेश मंत्रालय से जो खबर आ रहा है मीडिया के द्वारा कि कितना भी आर्मी उतारो, ईरान के पृथ्वी पे तुम जीत नहीं पाओगे। अमेरिका का आर्मी का है तो वो क्या जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये विश्व युद्ध जो तेल के खेल में विश्व शांति के ओर बढ़ रहा था, तो विश्व में अशांति करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प विश्व को अशांति के ओर, विश्व में
कोरोना वायरस जैसा महामारी से लोग उबरे नहीं थे कि विश्व का ज़बरदस्ती सब पे वार थोपा है। इसका पूरा विश्व अब विरोध करना अमेरिका का शुरू कर दिया है। आज तक इतना ही।